गौरसटी में सामाजिक गतिविधियों को लेकर उठी समस्याएं समाधान के लिए समिति सक्रिय। भगवान परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव और संस्थापकों ने जानकारी दी कि वे गौरसटी ग्रेटर नोएडा में गौरसंस प्रबंधन से शीघ्र संवाद कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पहल करेंगे। समिति का कहना है कि वर्तमान में गौसंस और उसकी मेंटेनेंस एजेंसियों द्वारा सड़कों के किनारे सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है तथा प्रत्येक सामाजिक कार्य के लिए धन की मांग की जा रही है। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में जगह जगह पार्किंग विकसित कर शुल्क वसूली की जा रही है या इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जबकि पहले से ही निवासियों और सोसाइटी के मेंटेनेंस शुल्क लिया जा रहा है। इसके बावजूद बार बार अलग अलग मदों में धन की मांग किए जाने से स्थानीय निवासियों और आमजन में रोष व्याप्त है। भगवान परशुराम सेवा समिति ने स्पष्ट किया कि राधा रसोई के माध्यम से भोजन सेवा प्रदान करने के साथ साथ वे गौरसटी की विभिन्न सोसाइटियों से जुड़ी समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष उठाकर उसके निवारण का प्रयास करेंगे। आज का यह आयोजन समिति के संस्थापक रमाकांत शर्मा की पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें उनकी ओर से राधा रसोई कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना की। समिति ने आशा व्यक्त कर कहा कि संबंधित प्रबंधन और प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और निवासियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। जय परशुराम भगवान। परशुराम सेवा समिति गौरसटी के अंदर इसका गठन हुआ है। ये करीब 1 साल से कार्यरत है। परशुराम सेवा समिति के सौजन्य से राधा रसोई का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रत्येक माह अनेक तरह के पकवान भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि 10 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाता है। बीच बीच में किसी का जन्मदिन होता है, वो उसके जन्मदिन के दिन निःशुल्क लगाई जाती है राधा रसोई। जैसे कि आज जो है हमारे श्री वत्सल के जन्मदिन पर उन्होंने सारी राधा रसोई का आयोजन किया है, निःशुल्क लगाई गई है। आपकी ओर से आज कब मेरी बेटी लगाई गई है। अगर कोई भी अपने बच्चे के जन्मदिन या उसको लगवाना चाहता है तो हम निःशुल्क लगाते हैं। यानी हमने 10 रुपये इसलिए रखे गए हैं जिससे कि अन्न का दुरुपयोग ना हो और लोगों को भरपेट भोजन मिले। इस परशुराम सेवा समिति का यही उद्देश्य है और ये परशुराम सेवा समिति निष्काम भाव से सेवा कर रही है, आगे भी भविष्य में ऐसे ही करती रहेगी। आज हमारे जो परशुराम सेवा समिति के संस्थापक हैं रमाकांत जी, उनके पुत्र के जन्म दिवस पर लगाई गई है। रमाकांत जी हमारे साथ में हैं। रमाकांत जी 2 शब्द हैं। रमाकांत जी, हाँ सर, आपके बच्चे बेटी के बेटे का जय भगवान परशुराम। भगवान परशुराम हमारे इष्ट हैं, हम उनके आराधना करते हैं। ये हमारा संकल्प है। मेरे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल शर्मा जी और मैं संस्था को चलाने वाला, हम दोनों का संकल्प है जब तक हम रहेंगे गौरसटी में राधा रसोई के नाम से चलाते रहेंगे। लोगों के अलग अलग सुझाव आए रसोई का नाम रखने के लिए, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उसको राधा रसोई, क्योंकि कृष्ण भगवान की राधिका स्वयं आती है, हमारी राधा रसोई चलाती है। हम निस्वार्थ स्वभाव, सबके सहयोग, सबका विश्वास हम लेकर इस रसोई को चलाते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। मेरा देवता, मेरी बेटी का लड़का, उसका जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में रसोई चलाई जा रही है। धन्यवाद। आप निःशुल्क कर रहे हैं सेवा? निःशुल्क सेवा करते हैं। हम समाज सेवी हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, बीजेपी के नेता कमल जैन जी हमारे साथ हैं, वो भी हमारा सहयोग में रहते हैं। मैं चाहूँगा कमल जैन जी 2 शब्द। तो आज के पर्व और परशुराम सेवा समिति जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप प्रोग्राम करते रहे। वैसे आपका पिछले प्रोग्राम कब हुआ था? अभी 10वीं राधा रसोई है ये हमारी, 10वीं राधा रसोई।
मैं तो परिचय हूँ सर, आप कमल कुमार जैन गौर सिटी का निवासी हूँ और दादा रसोई का एक सदस्य हूँ। हमारी दादा रसोई इस समय समाधान पर है। हर महीने कोशिश रहती है कि हर महीने काम को किया जाए और आगे विचार है कि अब ये उसमें 15 दिन में करने का विचार करना है। सब साथियों का पूरा सहयोग रहता है। आज हमारे रमाशंकर जी की बिटिया के बेटे का जन्मदिन है, यानी हमारे नवासे का, तो उसके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज उनकी तरफ से ये रसोई का प्रोग्राम राधा रसोई के अलावा से आपको जैसे यहाँ की बहुत समस्या है, बहुत बारे में जैसे मैंने अभी हाँ पंडित जी को सलाह किया कि बहुत परेशान करता है यहाँ पर कैंप लगाने के लिए पैसे मांगते हैं या प्रशासन की ओर से परेशानी होती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ लगभग 10 साल से समाज सेवा में ही लगा हुआ हूँ। बिल्डर से लड़ना, कई ऑफिसों में रहना और गली जाना, ये सारे काम मेरे रहते हैं। मेरे ऊपर हमारे सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक तेजपाली नगर का विशेष सहयोग रहता है। मैं जो भी समस्या लेके जाता हूँ वो बड़ी आसानी से सहयोग करते हैं और इन्हीं कामों में मेरा समय पास होता है। ये सभी ये अंदर समस्या पैदा कर रहा है, इस बारे में बोलिए। चलिए आप ही बोलिए। इस बारे में भी हम जाके नहीं है गौर के ऑफिस में मिलेंगे और इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सांसद, पहले तो गौर की बात ही जाएंगे, फिर सांसद विधायक और सांसद को रहेंगे और इस काम को सुचारू कराने की मजबूत प्रयास करेंगे। मतलब क्या कहते हैं आप जैसे आपको ये लगाया है सामने, इसको लगाने की क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस केवल थोड़ी सी दादागिरी है, तो पैसे का अपनी समस्या बताते हैं और यहाँ एक धंधे का और पैसे कमाने का साधन बना दिया है। सड़क पर जगह पार्किंग बना दी गई है, ध्यान रहता है उन समस्याओं पर ध्यान न दे करके पब्लिक को परेशान करने का और ध्यान में रहता है। नहीं तो आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए, आप बीजेपी और आपके संपर्क तो ये पब्लिक की समस्या है, ये तो होनी चाहिए ना। इसमें कमाने वाली इसमें कैसे क्या चाहिए, मतलब बेटा कमाने जो भी कर रहा है तो भी कर रहा है, तो आवाज़ कभी लोग लेके आ जाए, कभी पार्क का गेट बंद कर देता है, कभी टाइम हटा देता है। तो इस बारे में तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए नहीं, मैंने बताया ना आपको कि जो समस्या जब खड़ी होती है तो समय समय पर हम लोग उसका संघर्ष भी करते हैं, उसके लिए तत्पर भी रहते हैं, उसको खुलवाने की भी कोशिश करते हैं। हम सब साथियों ने मिलकर इस पार्क को खुलवाने का भी प्रयास किया। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि मैं हर चीज़ की जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी बना के नहीं है और इन पर धंधा रखूँ अपना, ये उस उद्देश्य से वो आगे बढ़ रहा है और हम समय समय पर उनका सबका निवारण कर रहे हैं। अब जैसे सर यहाँ पे बीच में रेलिंग लगा रही है रोड के बीच, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सही है कि गलत है? डिवाइडर अभी जो डिवाइडर लगाए हैं इनसे जब समस्या आएगी तभी सवाल उठा सकते हैं। अभी तो जो कर रहा है वो कुछ देखना ही है, जब समस्या आएगी तब इसके बारे में भी विचार आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ संस्था के सचिव है ये। हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे थे डिवाइडर के बारे में? मैं डिवाइडर के बारे में नहीं, मैं तो ये परशुराम सेवा समिति जो है हमारी, ये इसके बारे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये 10 महीने से ये संस्था का संचालन चल रहा है। हमारे जो संस्थापक है रमाकांत शर्मा जी और अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा जी, मैं सचिव SK शर्मा और तो ये संस्था जो है सबके सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था निर्बाध रूप से कर रही है और 10 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, हर महीने होता है। और लोगों का विचार है कि 15 दिन में भी रखते हैं आगे चलकर, और इसमें जो टोकन मनी के रूप में 10 रुपये इसी लिया जाता है जिससे उसकी जो है सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे और वो आगे कोई वेस्ट ना हो भोजन का। गौर सिटी के वरिष्ठ समाज सेवी बताइए, बोलिए।
थोड़ा अपना नाम बता। मेरा नाम हरिओम भारद्वाज है। मैं 6 एवेन्यू गौर सिटी वन में रहता हूँ और ये परशुराम सेवा समिति के आयोजन के सहयोग से ये आयोजन राधा रसोई का किया जाता है। इसमें है ना इसके फाउंडर हमारे हैं ना मुन्ना लाल शर्मा जी और रमाकांत शर्मा जी और है ना SK शर्मा जी हैं और है ना ये सबके सहयोग से चलती है। इसमें है ना 10 रुपये के है ना चार्ज इसलिए रखा गया है जिसका दुरुपयोग न हो, लेकिन यह आयोजन करने में बड़ी परेशानी गौर रहना पैसे मांगता है। ये है ना गौर वाले है ना जो है ना वो बहुत परेशान है ना आयोजन करने में करते हैं, जबकि ये सेवा का भाव है। हमारा कोई इसमें है ना कमाने का नहीं है, लेकिन है ना इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ये सेवा ऐसे ही है ना सभी के है ना सहयोग से चलती रहे। अब ये वाली रसोई हमारे पंडित रमाकांत शर्मा जी के देवते के है ना उपलक्ष्य में निःशुल्क करी जा रही है ना। मैं तो चाहता हूँ भगवान की कृपा से ऐसे ही ये निःशुल्क चलती रहे, ऐसे ही हम सहयोग करते हैं। मेरा एक सवाल है सर कि आप राधा रसोई के कार्यक्रम तो करते भी हैं, लेकिन यहाँ के जो सामाजिक समस्याएं हैं हमारे आसपास की इतनी सोसाइटी इनको भी आप लोग उठाते हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ लगाने नहीं देते जो भी है या पार्किंग की बात है, इसके ऊपर भी आप सवाल उठाते हैं। हम समय समय पे है ना इसका विरोध करते हैं, लेकिन है ना गौर से है ना बहुत संघर्ष हमें करना पड़ता है, जिसके लिए हमें है ना काफ़ी लोगों का सहयोग भी चाहिए। उसकी हम कोशिश करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो जैसा आप देख रहे थे यहाँ पर आज राधा रसोई का कार्यक्रम और आज ये फ्री कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जैसे कि जैसा इन लोगों ने बताया कि वो कुछ पैसे लेकर ही करते हैं, ठीक है, उनका अपना सोचना ठीक है, उसमें वेस्टेज भी नहीं होती, ये भी बात सही है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद।